नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी टेट 2026 का ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। इस आवेदन की प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू हो चुकी है और 26 अप्रैल तक चलेगी। इस प्रक्रिया का सबसे पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा है यूपीई एसएससी के पोर्टल पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन। आपको सबसे पहला कार्य ओटीआर रजिस्ट्रेशन का करना होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, ओटीआर रजिस्ट्रेशन से लेकर ऑनलाइन आवेदन की कंप्लीट प्रक्रिया तक। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोज आप तक ऑन टाइम पहुंच सकें। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और इस गूगल में सर्च करना है यूपी टेट यूपीई एसएससी ओटीआर रजिस्ट्रेशन। तो इसे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आपके सामने upessc.up.gov.in करके ये लिंक आएगा। ध्यान से इस लिंक को पहचानिएगा, क्योंकि किसी भी फेक और फर्जी लिंक पर नहीं जाना है, उससे आपको बचना है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस लिंक को पहचान जरूर लीजिएगा। साथ में ये लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके भी ओपन कर सकेंगे। ठीक है, तो यहां मैं इस लिंक को ओपन करता हूं upessc.up.gov.in को। अब आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। इस होम पेज पर सबसे पहले एक पॉपअप विंडो आ रही है यूपीई एसएससी न्यूज करके, जहां उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट का ही एक पॉपअप विंडो का मैसेज आएगा। इसे आपको यहाँ ऊपर क्रॉस बटन पर क्लिक करके बंद कर देना है। तो मैंने इसे बंद किया। आप साइड में देखेंगे एक नोटिस बोर्ड भी आ रहा है। इस नोटिस बोर्ड में सबसे ऊपर ही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। देखिए, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पर मत क्लिक करिएगा, आपको साइड में जो क्लिक है लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में एक शुद्धि पत्र का जो एक ऑर्डर है वो खुल रहा है। तो आपको क्या करना है, क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक हेयर वाली बटन पर क्लिक किया तो आपके सामने फिर ये स्क्रीन आएगी यूपीई एसएससी पोर्टल, जहां आपको एक न्यू कैंडिडेट का नीचे इनिशियलाइज ओटीआर आईडी और एक ऑथेंटिकेटेड लॉगिन। तो यहां पर आप एक नए कैंडिडेट हैं, पहली बार पंजीकरण कर रहे हैं, इसलिए आपको न्यू कैंडिडेट पे जाना है। जब आपका ओटीआर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको लॉगिन के लिए ऑथेंटिकेटेड लॉगिन में कैंडिडेट लॉगिन करना होगा। क्लियर? तो आप पहली बार पंजीकरण करेंगे ओटीआर का यहां, तो आपको न्यू कैंडिडेट में नीचे इनिशियलाइज ओटीआर आईडी पर क्लिक करना है। तो करते हैं इनिशियलाइज ओटीआर आईडी पर। अब आपके सामने देखिए यहाँ पर यूपीई एसएससी रजिस्ट्रेशन वाला यानी ओटीआर रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर पहला कैटेगरी है पर्सनल डिटेल्स की। यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी होगी, जिसमें आप देख रहे हैं फुल नेम। ठीक है, उसके बाद री एंटर फुल नेम भी साइड में करना है 2 बार, ऐसी फादर्स नेम और री एंटर फादर्स नेम भी करना है। जो स्टार लगा हुआ है रेड कलर का, इसका मतलब ये फील्ड कंपलसरी है फिल करना। फिर उसके बाद मदर्स नेम, री एंटर मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर री एंटर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और री एंटर जेंडर। फिर नीचे सेकंड कैटेगरी में आपको करना है एंट्री कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिटी की, जिसमें है सिलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ। देखिए, आइडेंटिटी प्रूफ में सबसे नंबर 1 पर दिया है आधार कार्ड वेरीफाई वाया ओटीपी। क्लियर? दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्ट वेरिफिकेशन। ठीक है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना और वेरीफाई डीएल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप उनमें से चुन सकते हैं अपने अनुसार। एक और है फिर पैन कार्ड डायरेक्ट वेरिफिकेशन। यहाँ पर जब पैन कार्ड लेंगे तो पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और वेरीफाई पैन कर देंगे, तो ये वेरीफाई पैन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आईडी का वेरीफाई होगा। ठीक है, यहाँ पे आईडी जो भी लेंगे 3 है, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। तो आधार में वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से होगा। यदि आधार लेते हैं तो जो भी आप एक मैसेज देख रहे हैं इसके नीचे, उसको चेक बॉक्स पर आपको एग्री करना होगा, यानी टिक लगाना होगा। फिर आधार नंबर डालेंगे और वेरीफाई वाया आधार ओटीपी करना होगा क्लिक। एक ओटीपी जो आएगा उसे फिल करना होगा, और वो ओटीपी तभी प्राप्त होगा जो नंबर आधार से अटैच है उस पर ओटीपी प्राप्त करने वाला रिचार्ज भी होना जरूरी है। ठीक है, इनकमिंग होना, उसकी रिचार्ज के अकॉर्डिंग ओटीपी आ रहे कि नहीं आ रहे उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। नंबर बंद भी नहीं होना चाहिए, सारी चीजें ध्यान रखनी है, तभी आधार नंबर का जो वेरिफिकेशन है ओटीपी के माध्यम से वो हो पाएगा। ठीक है, तो ये आधार से वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर डालने का। तो यहाँ मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी करेंगे, इसका ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे। फिर ईमेल आईडी डालकर ईमेल आईडी का सेंड ओटीपी करेंगे, और जो ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगी उसको डालकर वेरीफाई करेंगे। तो इस तरह से ये 3 वेरिफिकेशन होंगे आइडेंटिटी के। क्लियर?
तो मैं यहाँ पर करता हूँ सारी डिटेल्स फिल और फिर ओटीपी वाला यहाँ कार्य करता हूँ। यहाँ पर देखिए आधार नंबर मैंने डाला, उसके बाद जैसे ही मैंने वेरीफाई वाया ओटीपी किया, तो यहाँ पर एक एरर आई। वो एरर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि लिखा हुआ है कि ये सर्विस जो है आधार ऑथेंटिकेशन यानी आधार वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो टेम्परेरीली अनअवेलेबल है। तो आधार वेरिफिकेशन की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। तो आप पैन कार्ड या डीएल का प्रयोग ज़रूर करें। तो मैं आगे जो मैंने मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी प्राप्त किया, उसको डालकर मैं वेरीफ़ाई करूँगा। ईमेल आईडी जो मैंने डाली, उस पर जो ओटीपी आया है, उसको मैं डालकर दोबारा वेरीफ़ाई करूँगा। और यदि ओटीपी एक बार ना आया हो, तो थोड़ी समय बाद आपको रीसेंड बटन दिख जाएगी, यानी कुछ सेकंड बाद ही। उसके बाद आप रीसेंड कर सकते हैं ओटीपी, तो फिर से जो आएगा वो डालकर वेरीफ़ाई करेंगे। ऐसे ही मोबाइल नंबर पर भी रीसेंड ओटीपी करके दोबारा से प्राप्त ओटीपी को भी डाल के वेरीफ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज मोबाइल नंबर और चेंज ईमेल का भी ऑप्शन रहेगा। यदि डाला हुआ मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं, लग रहा है उस पर ओटीपी नहीं आ रहा, दूसरा प्रयोग करना चाहें, तो उसका प्रयोग करके आप बदल सकते हैं चेंज मोबाइल नंबर से। चेंज ईमेल यानी ईमेल को भी बदलना चाहें तो यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ओटीपी जो प्राप्त हुआ उसे डालकर वेरीफ़ाई करता हूँ। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको शेयर करूँगा जो कि आप कार्य करने से पहले ज़रूर जानें, क्योंकि यहाँ पर मेरे को फेस करना पड़ा है ना। देखिए मैंने आईडी प्रूफ जो आधार लिया, उसको टिक लगाया, उसके बाद मैंने आधार आईडी डालकर जब और वेरीफाई ओटीपी किया तो आधार सर्विस को जो बता रहा है कि आधार वेरिफिकेशन सर्विस इज़ टेम्परेरीली अनअवेलेबल। आधार सर्विस जो है वो अभी वेरीफाई के लिए उपलब्ध नहीं है। तो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है? यानी मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया, देखिए कन्फर्म हो गया, उसका ओटीपी भरकर ऐसे ईमेल पर जो ओटीपी आया था उसे भरकर वेरीफाई किया तो कन्फर्म हो गया। लेकिन अब मैं जो ऊपर आइडेंटिटी प्रूफ है उसे बदलना चाह रहा हूँ, तो उसके नीचे एक मैसेज आ रहा है, आईडी प्रूफ टाइप इज लॉक्ड आफ्टर वेरिफिकेशन स्टार्ट्स। तो यहाँ जो आईडी प्रूफ लिया है वो अब लॉक हो गया है, क्योंकि अब वेरिफिकेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो यानी आपको सावधानी पूर्वक शुरुआत में वही आईडी प्रूफ ले लेना है जिसको आप प्रॉपर्ली आगे प्रोसीड करें, ठीक है? अब देखिए, जब आपको मैंने बताया कि वो लॉक हो जाएगा आइडेंटिटी प्रूफ एक बार, तो उसको वापस कैसे करेंगे? तो इसी स्टेप पर आपको फिर से बैक चले जाना है। जैसे ही आप बैक जाएँगे, तो वो फिर से आप वहाँ से इनिशियलाइज़ ओटीआर आईडी पर फिर से करेंगे क्लिक, तो फिर से पूरा ये फॉर्म ब्लैंक आ जाएगा। यहाँ पर अब आसानी से देखिए चेंज हो सकता है। तो जो आधार कार्ड में वेरिफिकेशन का सर्विस है वो अनअवेलेबल बता रहा था अभी, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ आधार कार्ड वाले को, मैं पैन कार्ड ले लेता हूँ सबसे आसान। ठीक है? मैं पैन कार्ड नंबर डालूँगा, वेरीफाई पैन करूँगा, मोबाइल नंबर डालूँगा, ओटीपी जो आएगा उस पर उसे वेरीफाई कर लूँगा, ईमेल आईडी डालूँगा, ओटीपी जो आएगा उसे वेरीफाई करता हूँ। तो ये प्रक्रिया मैं फिर से करके दिखाता हूँ। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पैन कार्ड लिया था, उसे डालकर वेरीफाई किया तो हो गया। ईमेल आईडी जो डाली थी उसका ओटीपी आया, मैंने उसे फिल किया और वेरीफाई किया, हो गया। मोबाइल नंबर डाला, उस पर जो ओटीपी आया उसको फिल किया और वेरीफाई किया तो हो गया। तीनों जब वेरीफाइड हो गए, यानी अब आपके सामने एक नया लिंक काम करने लगा, लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो जो लाइव फोटो का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होना है वो आपको यहाँ से जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड पर क्लिक करके करना है, ठीक है? या फिर डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, कैमरे पर क्लिक करके भी फोटो ले सकते हैं, ठीक है? तो मैं कैमरे पर क्लिक करके डायरेक्ट फोटो ले सकता हूँ या जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड पर भी क्लिक करके क्यूआर कोड जनरेट कर सकता हूँ और फिर वो क्या कर सकता हूँ, अपने कैमरे में स्कैन कर सकता हूँ और वो फोटो क्लिक की प्रोसेस होगी। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ये कैमरा मैंने डायरेक्ट क्लिक करके ही ओपन किया, तो वो इस तरह से दिखेगा, जहाँ आपको नीचे स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होगा और ये फोटो आपको लाइव वेरीफाई करनी होगी। तो देखिए इस बार मैंने जनरेट क्यूआर कोड पर क्लिक किया, जहाँ पर मैं लाइव फोटो वेरीफाई करूँगा, तो उसके बाद एक क्यूआर कोड आपके सामने आ जाएगा, जो कि एक्सपायर होगा, 15 मिनट का टाइम रहता है लगभग, और मैसेज कुछ आ रहा होगा साइड में, वेटिंग फॉर मोबाइल कैप्चर। स्कैन दिस क्यूआर कोड विद योर स्मार्टफ़ोन कैमरा, यानी आप अपने फ़ोन के कैमरे में इसको स्कैन करेंगे, कैमरा ओपन करेंगे और इसको स्कैन करेंगे और फिर क्लियर पिक्चर आपको सेल्फी लेनी है अपने फ़ोन में और फिर उसके बाद दिस स्क्रीन विल अपडेट ऑटोमेटिकली, इसके बाद ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपका एक लाइव फ़ोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। क्लियर? तो यहाँ इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि ये चीज़ क्यूआर कोड से नहीं, तो वो लाइव मैंने कैप्चर वाला बताया था सीधा, उससे भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो रिफ्रेश क्यूआर कोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको लाइव फ़ोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ करना है, जो मैं अब कंप्लीट करके फिर दिखाता हूँ क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरीफाइड आ गया।
यदि आप चाहते हैं दोबारा कैप्चर करना तो रीटेक फ़ोटो का ऑप्शन भी आ रहा है। या फ़ोटो में यदि इश्यू हो रहा है तो मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं। जब फ़ोटो आप वेरीफ़ाई कर रहे होते हैं लैपटॉप पर या अपने मोबाइल में क्यूआर कोड करके स्कैन से, तो मोबाइल में आप क्या करेंगे उसमें 3 एक्शंस लगभग लेगा। ठीक है? लेफ्ट हेड टर्न, राइट हेड टर्न या स्माइल या आइज़ ब्लिंक जो होगा, इनमें से कोई भी एक्टिविटी वो आपको करने को कह सकता है। तो वो करेंगे, उसके बाद जब आपकी फ़ोटो वेरीफ़ाई होगी तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है? तो इश्यू नहीं होता है ज़्यादा, पर वो आसानी से हो सकता है। क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए देखिए मोबाइल का कैमरा ओपन करेंगे जो तो उसमें डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक नहीं करनी। पहले मोबाइल कैमरा ओपन करेंगे, उसके ऊपर एक छोटा-सा सिंबल बन के आ रहा होगा, छोटा-सा कैमरा पोज़ीशन टाइप का। तो उस पर क्लिक करेंगे तो फिर वो स्कैनिंग लेगा, एक तरह से 4 कॉर्नर दिखाते हुए स्कैनिंग जो करेगा। तो वो कॉर्नर स्कैनिंग जब आएगी तभी वो आपका ये क्यूआर कोड स्कैन होगा, उसके स्कैनिंग के टाइम पे आपको कैमरे पे क्लिक करना है, जैसे फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो उस तरह से जब क्लिक हो जाएगा तो वो क्यूआर कोड का लिंक ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपकी मोबाइल में ओपन हो जाएगी लिंक, वहाँ से फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। तो इस तरह से आपका फिर आइडेंटिटी वेरीफ़ाई हो जाएगा। अब नीचे सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं, जिसमें आपको पासवर्ड बनाना है, मिनिमम 8 अक्षर रखने हैं, ठीक है? और फिर पासवर्ड को दोबारा से डालना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चुन लेना है इसमें से कोई भी, ठीक है? कौन से क्वेश्चन्स हैं? जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल? व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक? व्हाट इज़ योर मदर्स मिडन नेम? उसके बाद व्हाट इज़ योर चाइल्डहुड निकनेम? आप इनमें से क्वेश्चन चुनें, उसका आंसर नीचे दे दें और वो नोट भी कर लें डायरी में कहीं। ध्यान रखिएगा पासवर्ड और ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस है, ये कहीं डायरी में नोट करके ज़रूर रखें, क्योंकि इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी, बहुत दिक्कत होती है, फिर परेशान होते हैं। उसके बाद आपको ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे जो दिया गया है एक इक्वेशन, उसको सॉल्व करके लिख दीजिए। उसके बाद नीचे आपको बढ़ना है, रजिस्टर एंड प्रोसीड की बटन दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने डिटेल्स अभी बताई वो फिल की, उसके बाद रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट नीचे बटन है, इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने रजिस्टर पर क्लिक किया था, ये स्क्रीन आ जाएगी सक्सेसफुली, जहाँ पहले आपको पर्सनल डिटेल का टैब मिलेगा, उसके बाद एड्रेस डिटेल का, एकेडमिक क्वालिफिकेशन का और ट्विन डिटेल्स का, अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। इन्हें सबको कंप्लीट करने के बाद ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर पहुंचेंगे। तो ये 5 स्टेप पहले कंप्लीट करने होते हैं। तो पहला पर्सनल डिटेल जो साइड में खुलेगा, उसमें आपका डिटेल भरा हुआ जो आपने अभी भर दिया वो फिल होके आएगा। वो चेंजेज अब यहाँ नहीं होगा, ठीक है? अब आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ भरना है, ठीक है? मस्ट बी ए वैलिड 10 डिजिट मोबाइल नंबर स्टार्टिंग 6 टू 9, इन्हीं से स्टार्ट होते हैं जो। उसके बाद आपका कोई यदि टेलीफोन नंबर है एसटीडी कोड वाला तो उसे भरें, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है, स्टार नहीं लगा रेट इसलिए। फिर नेशनलिटी आपको चुनना है, मैरिटल स्टेटस जो भी है वो, प्लेस ऑफ बर्थ है वो, और विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो। ये सब चीजें फिल करनी है। फिर नीचे और क्या बनना है दिखाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भरने के बाद कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन का डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट स्टेप करना है। तो देखिए अब आपके सामने सेकंड स्टेप आ गया है एड्रेस डिटेल्स का, जो आपको फिल करना है। पर्सनल डिटेल्स आपने अभी फिल की और उसे सेव एंड नेक्स्ट किया। अब यहाँ जब एड्रेस डिटेल भरेंगे तो परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस 2 बॉक्स आएंगे, मतलब 2 कॉलम आएंगे। इन 2 कॉलम में देखिए पहले परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना होगा, जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है। एड्रेस लाइन 1 हाउस नंबर बिल्डिंग या स्ट्रीट जो भी, एड्रेस लाइन 2 में विलेज टाउन एरिया जो भी आप मेंशन करना चाहें। और ये दोनों लाइनों में स्टार लगाए नहीं भरना कंपलसरी है 2 लाइन। फिर एड्रेस लाइन 3 है जो ऑप्शनल भी है लाइन भरना। इसके बाद आता है आपका स्टेट सेलेक्ट, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट और पिन कोड भरना। अब ये परमानेंट एड्रेस जब भर जाएगा, यदि यही एड्रेस आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो आप साइड में जो सेम एज परमानेंट लिखा है ना, इस पर टिक करेंगे तो देखिए ये आपके भरने के लिए बंद हो जाएंगे। और यदि लगता है करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो आप इसे टिक को नहीं लगाएंगे और यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो आपका वर्तमान पता है उसको भरेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप ये डिटेल्स एड्रेस की भर के सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने एड्रेस डिटेल्स को सेव एंड नेक्स्ट कर दिया फिल करके, तो अब आया थर्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। यहाँ पर ऐड एजुकेशन डिटेल्स में पहला एग्जाम लेवल सेलेक्ट करना होता है। कौन कौन से एग्जाम लेवल्स होंगे? पहला देखिए 10th सेलेक्ट होगा, ठीक है? आपको करना है 10th का एंट्री। तो 10th सेलेक्ट करके आप यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी फिल कर देंगे, सब्जेक्ट्स फिल कर देंगे, पासिंग ईयर, रोल नंबर, ठीक है, मार्कशीट नंबर, ग्रेडिंग टाइप में परसेंटेज और सीजीपीए 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो आप जो चुनना चाहें वो अपने अनुसार लेंगे। और मार्क्स ऑब्टेन्ड फिल करेंगे, मार्क्स का टोटल मार्क्स कितना है वो फिल करेंगे और परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी यहाँ पे। क्लियर? उसके बाद अब 10th फिल हो गया तो नेक्स्ट 12th को फिल करने के लिए नीचे देखिए प्लस बटन दी गई है ना, ऐड एंट्री, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करते ही आपको अगली एंट्री करने को कहेगा, लेकिन जब तक इसे फिल नहीं करेंगे तो कहेगा पहले इसे फिल कीजिए तब आप प्लस ऐड एंट्री पर क्लिक करें नेक्स्ट के लिए। तो इस तरह से आप 12th की एंट्री कर लेंगे प्लस ऐड एंट्री के माध्यम से, ठीक है? जैसे यहाँ देखो 12th सेलेक्ट हो जाएगा आगे जब ऐड होगा।
इसके बाद ग्रेजुएशन की एंट्री भी हो जाएगी। इसके बाद ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन जिसमें बीएड और डीएलएड की एंट्री हो जाएगी, और यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसकी भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है लेकिन, ठीक है, छोड़ भी सकते हैं। तो क्लियर हो गया। जब ये सारी एंट्री हो जाएंगी तो देखिए क्या होगा, नीचे 4 रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो 4 है, ठीक है, इसीलिए पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शनल है। तो जैसे ही आपके यहाँ पे टिक लग जाएंगे, जो भी आप एंट्री फिल करते जाएंगे एक एक करके सारी, उसके बाद यहाँ टिक लग जाएंगे, आपको प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो मैं सारी एंट्री कर लेता हूँ, 10th 12th ग्रेजुएशन और जो हमारी बीएड या डीएलएड से जुड़ी हुई है, ठीक है, उसकी एंट्री करने के बाद जब मैं यहाँ प्रोसीड नेक्स्ट पर करूंगा तो क्या आएगा दिखाते हैं। अब आपके सामने देखिए ट्विन इंफॉर्मेशन बननी, यानी जुड़वा की जानकारी। तो यहाँ पर क्या आप जुड़वा भाई हैं या बहन हैं, जो भी हैं भाई बहन, उसमें से आपको चुनना है। यदि यस, तो दूसरे कैंडिडेट का जो आपके साथ में जुड़वा है उनकी डिटेल्स भरनी है। उनका जेंडर क्या है, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेना है। नेम ऑफ ट्विन एज पर आधार, एंटर नेम एग्जैक्टली एज ऑन आधार, उसका आधार पर नेम क्या है एग्जैक्टली वो भरना है। अपेयरिंग सेम एग्जाम में भी आ रहा है कि नहीं, यदि यस या नो, जो आपको करेंगे वही होगा। और उसका फिर आईडी प्रूफ भी देना होगा। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, डीएल, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी है वो उचित चुनना होगा, ठीक है। उसके बाद ट्विन आईडी नंबर भी भरनी होगी। तो जो आप आईडी प्रूफ ले रहे हैं उसका एक आईडी नंबर भर के सेव नेक्स्ट करना होगा। और यदि आपका कोई जुड़वा नहीं है तो नो करके आप सेव एंड नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने अगला सेक्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। इसमें टॉप पर एक मैसेज लिखा हुआ फाइल साइज लिमिट्स, तो इसको अच्छे से ध्यान से समझते हुए डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है। पहला है फोटो का, यानी कैंडिडेट फोटो 30 से 300 केबी के साइज में। सिग्नेचर कैंडिडेट का 10 से 200 केबी के साइज में। जो सभी मार्कशीट हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं उनका साइज 50 से 500 केबी के बीच। अब यहाँ फॉर्मेट यानी किस टाइप का डॉक्यूमेंट होगा, किस में सेव होगा वो। तो फोटो के लिए, सिग्नेचर के लिए, और जो हाथ से लिखा एक डिक्लेरेशन होगा घोषणा, उसके लिए फॉर्मेट होगा जेपीजी और पीएनजी। किसके लिए होगा, केवल फोटो, सिग्नेचर और हैंड डिक्लेरेशन के लिए जेपीजी पीएनजी वाला फॉर्मेट। और जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट के लिए। क्लियर। अपलोड अपलोड्स आर मैप्ड टू योर ओटीआर आईडी, तो ये आपकी मैप हो जाएंगे ओटीआर आईडी से, इन फ्यूचर के काम भी आएंगे। क्लियर हो गया। तो अब यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, पासपोर्ट फोटोग्राफ, रिसेंट कलर अगेंस्ट ए लाइट बैकग्राउंड, ठीक है, जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट और 3 से 300 केबी के साइज वाला फोटो आपको सिलेक्ट करना है यहां से और फिर अपलोड करना है। ऐसे ही सिग्नेचर वाले में भी जेपीजी और पीएनजी वाले फॉर्मेट में ब्लू या ब्लैक इंक से ही सिग्नेचर होना चाहिए। 10 से 200 केबी की फाइल साइज में सिलेक्ट फाइल करेंगे और अपलोड कर देंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में देखिए आईडी टाइप में आपका वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, डीएल है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड भी है और बैंक पासबुक विद फोटो वाली है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसी से जुड़ा हुआ नंबर, जैसे आधार कार्ड लेंगे तो आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड लेंगे तो पैन कार्ड का नंबर, और जो भी चीज लेंगे उसका आईडी नंबर डाल लेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, फाइल को अपलोड कर देंगे। फाइल का फॉर्मेट होगा पीडीएफ में, जो आइडेंटिटी प्रूफ है, और साइज 50 से 500 केबी के बीच। अब 10th की मार्कशीट, उसकी पीडीएफ फाइल तैयार करिए, 50 से 500 केबी की साइज में होनी चाहिए, सिलेक्ट कर लीजिए, अपलोड कर दीजिए। ऐसे ही फिर नीचे आपको क्या करना है, 12th मार्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट में 50 से 500 केबी के बीच में साइज, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना है। ऐसी ग्रेजुएशन की मार्कशीट का पीडीएफ फॉर्मेट 50 से 500 केबी की साइज में और सिलेक्ट करके अपलोड करना है। अब हैंड डिक्लेरेशन यानी हस्तलिखित घोषणा क्या लिखनी है, नीचे देखो साफ लिखा, एक सिंपल सा पेपर लेंगे, उस पर आपको ये घोषणा लिखनी है, ठीक है। तो नीचे दी गई घोषणा को अपने हाथ से लिखकर उसकी फोटो और स्कैन अपलोड करना है। तो यानी जो नीचे लिखी हुई घोषणा है उसको आपको अपने हाथ से लिखना है और फोटो लेकर या स्कैन करके उसे अपलोड करना है। फॉर्मेट इसका कैसा रहेगा, जेपीजी या पीएनजी में ही, और 50 से 500 केबी के साइज में। क्लियर। अब घोषणा यहाँ नीचे दी गई है हिंदी में और इंग्लिश में। अब जो भी मैटर आप सिलेक्ट करना चाहें लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ घोषणा पत्र को अपलोड कर दिया, तो ये अपलोडेड लिख गया। घोषणा पत्र को देखना चाहें तो व्यू फाइल पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर लिखा है सिलेक्ट फाइल और एक जगह लिखा है चेंज फाइल। इन दोनों में अंतर क्यों है, देखिए यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो जाए तो सिलेक्ट फाइल पर या चेंज फाइल पर क्लिक करके अपलोड दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन एक जगह सिलेक्ट और एक जगह चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए जब मैंने घोषणा पत्र अपलोड किया था तो पेज को रिफ्रेश कर दिया, तो जब भी पेज को रिफ्रेश कर देंगे अपलोड करने के बाद तो ये चेंज की जगह सिलेक्ट फाइल आ जाएगा। और यदि आपने तुरंत अपलोड किया है और रिफ्रेश नहीं हुआ है पेज अभी, तो आपका चेंज फाइल लिख कर ही आएगा। लेकिन आप चेंज फाइल या सिलेक्ट फाइल पर जब क्लिक करेंगे तो नई फाइल को अपलोड कर सकते हैं। और व्यू फाइल से पहले देख लीजिए कि गलत है या सही, गलत होने पे ही चेंज फाइल या सिलेक्ट फाइल से दूसरी फाइल सिलेक्ट करें।
तो इस तरह से ये अपलोड हो जाएगी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का भी, और फिर आ जाएगा इधर कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों डॉक्यूमेंट में है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी, पीडीएफ फॉर्मेट में 50 से 500 केबी के साइज में। तो ये सारी चीजें जब अपलोड कर लेंगे तो प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करें। अब आपके सामने ओटीआर प्रोफाइल प्रीव्यू दिखेगा, हर सेक्शन दिखेगा। जैसे यहाँ पर्सनल डिटेल्स का पहला सेक्शन दिख रहा है, ऐसे ही एड्रेस डिटेल होगा, नेक्स्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, स्टूडेंट डिटेल और अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। हर एक सेक्शन को अच्छे से जांचें, कोई गलती हो तो सेक्शन के सामने देखिए ऊपर यहाँ राइट साइड में एडिट दिख रहा है, इस पर क्लिक करते ही वो सेक्शन खुल जाएगा एडिट होने के लिए। तो यहाँ से आप कोई भी सेक्शन में जाके एडिट कर सकते हैं, चाहे वो फाइल से जुड़ा हुआ हो या कोई एंट्री से जुड़ा हुआ। जब सारे सेक्शन चेक करके नीचे तक आएंगे लास्ट में तो दिखाते हैं कहाँ पहुंचेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब नीचे की तरफ आए तो ये डॉक्यूमेंट्स वाला एक सेक्शन भी ऊपर है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का भी दिख रहा है, इसके ऊपर और भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। यदि ये डॉक्यूमेंट यहाँ चेक करना चाहे तो व्यू प्रोफाइल से भी चेक कर सकते हैं, और यदि एडिट करना चाहे तो इसी सेक्शन में साइड में एडिट जब वाली बटन दिखेगी, एडिट पर क्लिक करके उस सेक्शन में एडिट कर सकते हैं। अब ओटीआर का जो प्रोफाइल डिक्लेरेशन है वो यहाँ लिखा हुआ है, इसे यहाँ टिक करना होगा। टिक करते ही नीचे जो था कंप्लीट ओटीआर प्रोफाइल, इसके ग्रीन हो जाएगा और इसे क्लिक करें। कंप्लीट ओटीआर प्रोफाइल करते ही आप इस पेज पर आएंगे, जहां आपका ओटीआर डैशबोर्ड होगा और यहाँ लिखा होगा एग्जामिनेशंस, अप्लाई फॉर एग्जाम्स एंड ट्रैक योर एप्लीकेशंस। तो अवेलेबल एग्जाम्स अभी क्या है इसके अंडर में, यूपी टेट 2026। तो यानी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, ओटीआर प्रोफाइल, ओटीआर डिटेल्स में कंप्लीट, एग्जाम्स वाला भी कंप्लीट नहीं है यहाँ साइड में। तो इसे कंप्लीट करने के लिए साइड में एग्जामिनेशन जो आ रहा है उसमें सामने देखेंगे इन्फो एंड गाइड, यानी यूपी टेट 2026 के एग्जाम से जुड़ी हुई जानकारी और गाइड यहाँ मिल जाएगी। और अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अब आपको डॉक्यूमेंट्स या जो भी डिटेल्स फिलअप की थी वो इशू अब नहीं आगे आएगा, सिर्फ अप्लाई करना रह जाएगा। तो मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आएगी जहाँ एग्जाम प्रेफरेंसेस देने होंगे। देखिए अप्लाइंग फॉर यूपी टेट 2026 में अप्लाई फॉर लेवल चुनना है, पेपर 1 के लिए चुन रहे हैं या पेपर 2 के लिए, ठीक है, या पेपर 1 और 2 दोनों के लिए। फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट ग्रुप क्या रहेगा, साइंस मैथमेटिक्स या सोशल साइंस आर्ट वाला। फिर आता है आर यू वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर, यदि आप गवर्नमेंट टीचर नहीं है तो नो करते ही आपको क्या करना होगा, नीचे नीचे कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन का सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 की क्वालिफिकेशन का चुनना होगा। उसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज मैंडेटरी है हिंदी, और सेकंड लैंग्वेज आपको चुननी होगी इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से। अब ये हो गई जो लोग टीचर नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है कि गवर्नमेंट टीचर, तो यदि यस करते हैं तो आपको गवर्नमेंट टीचर की डिटेल्स भरनी होगी। मतलब टाइप क्या है, 1 से 5 की क्लास टीचर हैं गवर्नमेंट में या 6 से 8 वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल नेम, आप अपने स्कूल का नाम दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट का जिक्र करेंगे, मानव संपदा कोड भरेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आगे जाना है, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए। तो यहाँ पर देखिए सैलरी स्लिप का भी कोई कॉलम नहीं आ रहा है, आगे स्टेप्स पर आएगा तो उसको आप करेंगे, अन्यथा जो डिटेल्स आ रही हैं मैं वो आपको शो करता जा रहा हूँ। तो ये चीजें कंप्लीट करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करें। अब आप देखिए सैलरी स्लिप अपलोड करने के लिए ये पेज आएगा जहाँ पीडीएफ फाइल होगी, 50 से 500 केबी का साइज होगा। मैंने अपलोड कर दी है तो यहाँ अपलोडेड लिख के आ रहा है, व्यू फाइल कर सकते हैं यहाँ पर मैं। अब यहाँ पर क्या है कि आप यदि करेंगे तो सिलेक्ट फाइल लिख के आएगा, सिलेक्ट कर लेंगे, पीडीएफ फाइल जो सैलरी स्लिप की है उसे अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। तो देखिए अब इस पेज पर जो है वो पूरे फॉर्म का एक प्रीव्यू मिलेगा, हर एक सेक्शन का डेटा आपको दिखेगा। अच्छे से उसके जांच लें, यदि गलती हो तो साइड में एडिट ऑप्शन भी दिया रहता है, उस पर क्लिक करके उस सेक्शन में सुधार कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपने सुधार नहीं किया और गलती से आगे बढ़ गए पेमेंट करने के लिए, क्योंकि देखिए जो नीचे ये डिक्लेरेशन दिया है फाइनल डिक्लेरेशन, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। उसके बाद यदि आपने आई एग्री टू अबव डिक्लेरेशन कर दिया और कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट कर दिया तो ये जो एप्लीकेशन है वो लॉक हो जाएगा आफ्टर पेमेंट। नीचे मेंशन भी है, देखिए छोटी सी लाइन। तो इसलिए आप बिफोर पेमेंट यानी पेमेंट से पहले इसको अच्छे से जांच लें, सुधार जहां करने लायक हो वहां एडिट पर क्लिक करके सुधार कर लें, तब यहां पर कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर जाएं और पेमेंट करें। क्योंकि मैं वीडियो इसके बाद अब नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि पेमेंट का प्रोसेस है, इसका मतलब यहीं कंप्लीट हो गया है। जब इसको आप पेमेंट कर देंगे तो आपको पूरा फॉर्म मिल जाएगा फिलअप, और पेमेंट के साथ उसे आप प्रिंट कर लें या पीडीएफ के फॉर्म में सुरक्षित रख लें। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने सिखाया कि यूपी टेट 2026 में ओटीआर रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया कैसे करनी है, और साथ में यूपी टेट 2026 में अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, पेपर 1 पेपर 2 या पेपर 1 2 दोनों को, साथ में यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या क्या डिटेल्स भरनी है। तो ये सारी प्रोसेस मैंने इस वीडियो में समझाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।